बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। ठीक है। अब सेल साइकिल, जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर डिवीजन हो रही है और हर टाइम डिवीजन हो रही है और नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जब एक सेल यानी कि अपनी प्रोडक्शन के बाद जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो डिवाइड करके नए सेल बना दे, उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रही होती हैं एक सीक्वेंस के अंदर। ठीक है। उन एक सीक्वेंस के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही होती है ना, उन सब चेंजेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है। जैसे सेल अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन अंटिल टू इट्स डिवीजन, यानी सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सी चेंजिंग आती है उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसकी डिवीजन तक। ठीक है। उन सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग्स को हम कहते हैं जी सेल साइकिल। कौन सी चेंजिंग आती हैं इसमें, कह लो कि सेल में जो सीक्वेंस में चेंजिंग आती है, सेल कह लो कि ग्रो करता है। ठीक है। सेल ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन साइज। ठीक है। उसके अलावा सेल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, ये सारा कुछ जो है ये चेंजिंग्स है। ये चेंजिंग्स जो हो रही हैं, ग्रोथ डीएनए वगैरह, ये सारा कुछ एक सीक्वेंस में है, उनको हम सेल साइकिल कह रहे हैं। अब सेल साइकिल के दो मराहिल हैं आगे। जो पहला मरहला है ना, डेट इज कॉल्ड इंटरफेस एंड द सेकंड इज कॉल्ड माइटोटिक फेस। अब इंटरफेस जो है ना, इसको यानी कि रेस्ट फेस भी कहा जाता था। ठीक है। यानी कि रेस्टिंग फेस क्यों कहा जाता है, इस इंटरफेस के अंदर सेल जो है ना, ये अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए। यानी इसमें तैयारी कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, साइज बड़ा कर रहा है, अपने अंदर बहुत सी चीज़ें बना रहा है, एंजाइम्स वगैरह। ठीक है। जो आगे जाके इसको रिक्वायर्ड है डिवाइड करने के लिए। तो इंटरफेस को हम कहते हैं जी डेट इज नॉन डिवाइडिंग फेस। और इस मराहिल के अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि तैयार हो रहा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है। अब इंटरफेस के आगे मराहिल हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है। G1 फेज को फर्स्ट गैप कह सकते हैं, S से सिंथेसिस फेज एंड G2 सेकंड गैप। ठीक है। ये तीन मराहिल हैं। इन तीन मराहिल में सेल क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है आगे, यानी कि डिवाइड करने के काबिल बनाता है अपने आप को, अपने अंदर वो मटेरियल सारा कुछ इकट्ठा करता है जो आगे नए सेल्स को देकर वो डिवाइड करेगा। ठीक है। अब माइटोटिक फेज सेकंड फेज है। ठीक है, सेल साइकिल का। इस ये डिवाइडिंग फेज है, इसमें सेल डिवाइड करेगा। अब माइटोसिस के दो मराहिल हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसको अंदर साइटोकाइनेसिस। कैरियो न्यूक्लियस से निकला है। ठीक है। काइनेसिस डिवीजन को कहते हैं। ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब माइटोटिस फेज के दो मराहिल हो गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस जो है ना, इसके भी फर्दर आगे चार मराहिल हैं, जिसको आप इस तरह याद रख सकते हैं पी मैट, यानी पाकिस्तानी मैट। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। चारों मराहिल सीक्वेंस में आएंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है। अब ये चार बार है। सबसे पहले हम इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेस को हमने कहा जी, इंटरफेस हमारे पास नॉन डिवाइडिंग, या इसको आप रेस्टिंग फेज कह सकते हैं, मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। ठीक है। यानी रेस्ट नहीं बल्कि हो रहा था इसमें, इसको मिसलीडिंगली यानी गलती से इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता था पहले, लेकिन फिर ऐसे पता चला कि इस दौरान भी सेल रेस्ट में नहीं होता बल्कि बहुत सी चीज़ें बना रहा होता है जो उसको रिक्वायर्ड है आगे। अब इंटरफेस का सबसे पहला मरहला है G1 फेज। ठीक है। जिसको आप फर्स्ट गैप भी कह सकते हैं। इसको अब पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे मैं क्लियर करूंगा। ह्यूमन सेल जो होता है ना, वो उसका सेल 24 आवर में डिवाइड करता है, तो उसमें 9 घंटे G1 फेज लेता है। अब इस फेज के अंदर सबसे पहले सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है। सेल ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद उसका यानी साइज इंक्रीज हो जाता है, ग्रोथ में साइज इंक्रीज करता है। फिर डीएनए के बेस यूनिट्स इकट्ठे करता है, क्योंकि आगे जाके उसने डुप्लीकेट करवाना है डीएनए को, तो बेस यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा होता है। और इसमें एंजाइम्स आर सिंथेसाइज, और कुछ एंजाइम भी खास बना रहा होता है जो आगे इसको रेप्लिकेशन वगैरह के लिए चाहिए। यानी कि G1 फेज के अंदर ये काम हो रहा होता है। ये इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, कह सकते हैं आप लोग, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, केमिकल एक्टिविटी। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इस फेज के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला मरहला आता है, डेट इज कॉल्ड एस फेज। ठीक है। इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज ह्यूमन सेल के अंदर, यानी ये सिंथेसिस फेज है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम बनना है। ये 10 आर का होता है ह्यूमन सेल के अंदर। अब एस फेज सिंथेसिस फेज कहलाता है 10 घंटे का ह्यूमन सेल के अंदर। इसके अंदर डुप्लीकेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब सेल क्या करता है, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर लेता है, यानी पहले उसके पास जितने हैं उसके उतने ही वो नए बना लेता है। ठीक है। अब एस फेज में 10 घंटे लगते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम इसी फेज में लग रहा होता है। ठीक है। इसके बाद G2 फेज आता है। G2 फेज को आप कह सकते हैं कि ये प्री माइटोटिक फेज है। ठीक है। अब G2 फेज 4.54 लेता है। इसके अंदर सेल करता क्या है, सेल क्या करता है, यानी कि एनर्जी एक्यूमुलेट करता है। ठीक है। अपने आप को तैयार करना है उसने डिवाइड के लिए,
ठीक है, स्टोर करता है एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर करेगा सेल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स को इकट्ठे करेगा, ठीक है, यानी कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, हम प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स भी एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है, ताकि आगे जाके ये किस काम आए, ये स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर। अब ये काम ये करता है, कुछ एंजाइम कुछ खास प्रोटीन्स इकट्ठी कर लेता है ताकि आगे जाके डिवाइडिंग में इसके काम आए। अब G2 के फेज के बाद सेल एंटर हो जाता है आगे माइटोटिक फेज के अंदर। अब इस पर हम लोग आपने याद रखना है, हमने अभी 3 बातें की। हमारे पास एक जो है G1 फेज जो है, इसको आप कह सकते हैं कि ये प्री माइटोटिक फेज है, प्री माइटोटिक फेज, ठीक है, प्री माइटोटिक फेज। इसके बाद हमने कहा जी अगला फेज आता है माइटोसिस का, ठीक है, यानी G1 फेज प्री माइटोटिक फेज है। इससे पहले आप कह सकते हो कि प्री माइटोटिक फेज यानी माइटोसिस से पहले पोस्ट माइटोटिक फेज है, ये पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले आप कह सकते हो कि G1 से पहले हमारे पास होगी म्योसिस, G1 इससे पहले हमारे पास होगी माइटोसिस। अब बाद का क्या होता है, अब माइटोसिस जब होती है, माइटोसिस जब सेल G1 में एंटर होता है तो इस दौरान ना कुछ सेल एंटर हो जाते हैं एक और मरहले में, उसको हम कहते हैं G0 फेज। यहाँ पे एक मरहला आता है G0 फेज, ठीक है। अब ये G0 फेज के अंदर सेल जो होते हैं ना, जो भी सेल G0 फेज के अंदर जाएगा वो परमानेंट या टेम्परेरीली स्टॉप करेगा डिवाइडिंग, यानी डिवाइडिंग करना स्टॉप कर देगा, ठीक है। कुछ सेल माइटोसिस से हम निकालिए जब G1 में आते हैं तो G1 के दौरान आप कह सकते हो कि इस दौरान G1 से कह लो कि ये चले जाते हैं G0 फेज में। इस फेज के अंदर ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज, इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी वो से हमारी बॉडी के सेल ना, जिस तरह न्यूरॉन, आई सेल, ये परमानेंट तौर पे G0 में चले जाते हैं और वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग। उसके अलावा हमारी कुछ सेल ना, जिस तरह लीवर के और किडनी के सेल, ये टेम्परेरी तौर पर स्टॉप करते हैं डिवाइडिंग, ठीक है। तो इसी तरह से माइटोसिस के बाद G1 आता है पोस्ट माइटोटिक, इसके बाद एस फेज आता है, एस के बाद G2 आता है, इसको आप प्री माइटोटिक कहते हो, प्री यानी पहले माइटोटिक माइटोसिस से, ठीक है। फिर माइटोसिस होती है, तकरीबन ह्यूमन सेल के अंदर G1 9 और का है, ठीक है, एस फेज 10 और का है, और G2 4.5 और का है, और माइटोसिस 30 मिनट लेती है, ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल, ठीक है। और ये तो दिस इज कॉल्ड यानी कि इंटरफेस के अंदर ये सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज इंटरफेस। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज माइटोसिस।